मसीह में सबको सलाम। आइए आज बात करते हैं बपतिस्मा के बारे में। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा किसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। बपतिस्मा लेने का मतलब होता है पुरानी गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर यीशु मसीह में नई ज़िंदगी शुरू करना, कलाम के मुताबिक चलना, एक मसीही ज़िंदगी गुजारना और मसीह में नई पैदाइश हासिल करना। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़कर मसीह में एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं मसीह में नई पैदाइश। और इस बारे में कलाम मुकद्दस कहता है, यूहन्ना 3:3 यस्सु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। अब बात करते हैं कि बपतिस्मा किसको लेना चाहिए। हर वो इंसान जिसे सच और झूठ की समझ है उसे बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन याद रखें कि बपतिस्मा कभी भी ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता, ना किसी के कहने से लिया जाता है और ना ही दुनिया को दिखाने के लिए लिया जाता है। बपतिस्मा आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर किसी भी उम्र में ले सकते हैं, जब आपको इस बात का यकीन हो कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी, कुर्बानी दी, ताकि हम निजात पा सकें, ताकि हम खुदावन के करीब आ सकें। आपको सिर्फ तब बपतिस्मा लेना चाहिए जब आप दिल से पूरी तरह से तैयार हों यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा और खुदावन के तौर पर कबूल करने के लिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए या ना कि इसको एक रस्म की तरह करने के लिए, बल्कि इसको आप तब करें जब आप पूरी तरह से दिल से तैयार हों उसको अपना खुदावन मानने के लिए। अब बात करते हैं कि बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है। कलाम मुकद्दस इस बारे में कहता है, रसूलों के अमाल 2:38 पतरस ने उनसे कहा, तुम अपने दिलों और ज़िंदगी को बदल डालो और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, ताकि खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे और इस तरह तुम्हें रूहुल कुद्दस अतिया के तौर पर हासिल हो। हमारी आज की नई नस्ल में बपतिस्मा को लेकर शायद एक गलत फहमी है। उन्हें लगता है कि अगर वो बपतिस्मा लेंगे तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, वो पहले की तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। शायद उन्हें हर वक्त बाइबल मुकद्दस पढ़नी है, शायद उन्हें रोज़ाना चर्च जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। बपतिस्मा लेने के बाद सिर्फ एक चीज़ जो आपने करनी है, जिसका आप खुदावन से वादा करते हैं, वो ये कि आप गुनाह की ज़िंदगी से दूर रहेंगे। आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को पहले की तरह गुजार सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई ऐसी चीज़ ना करें जो कि कलाम मुकद्दस में मना की गई है, जिसे खुदावन ने कहा है ना करने से। सिर्फ ये एक वादा है जो आप खुदावन से करते हैं और उसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए बपतिस्मा लेने से ना डरें, बल्कि अगर आपको ये समझ आ चुकी है कि यीशु मसीह ही आपका निजात दहिंदा है, आपका खुदा है, उसने आपके लिए कुर्बानी दी थी और निजात का उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, तो फिर आपको फौरी तौर पर बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह में नई ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए। बपतिस्मा लेने के बाद आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ज़रूर बदलेगी, लेकिन एक पॉजिटिव वे में। आपको इत्मीनान होगा, आपको खुशी होगी और आपकी ज़िंदगी में तसल्ली होगी, क्योंकि अब आप खुदावंद के साथ हैं, क्योंकि आप निजात पा चुके हैं, क्योंकि आप अब्दी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो आज हमने बात की बपतिस्मा के बारे में। एक और वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। इसी तरह से मिलकर कलाम मुकद्दस को सीखते रहेंगे, कलाम मुकद्दस को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आमीन।